Hello students, this is Sunny Dev and welcome to my YouTube चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशंस के वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वर्ल्ड पर उसका क्या क्या इम्पैक्ट, यूरोप पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था, इसके बारे में डिस्कस किए थे। बट आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लास 9th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कर चुके थे, लेकिन अब जो है वो रशियन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये रशियन रिवोल्यूशंस जो है वो एक बोल्शेविक रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। रशियन रिवोल्यूशंस को बोल्शेविक रिवोल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट रिवोल्यूशंस वर्ल्ड में है और एक सक्सेसफुल रिवोल्यूशन था। सोशलिज्म के अगेंस्ट था कि सोशलिज्म था जो वहाँ का जो जार सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। और जार का सिस्टम जब खत्म हो गया, जार खत्म होने के बाद वहाँ पर फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी आई। तो जो सबसे पहले बात करेंगे वो है 19th सेंचुरी की बात करेंगे। जो टॉपिक है वो 19th सेंचुरी। अभी 19th सेंचुरी में क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी का मतलब होता था एज ऑफ सोशल चेंज। इस एज में एज ऑफ सोशल चेंज कि यूरोप में किस तरह से चेंज हो रहा था, इसके बारे में बात करते हैं। कब हुआ था, तो 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जो चेंज हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं चेंज जो है सोशल चेंज का युग, एज ऑफ सोशल चेंज। कब की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इससे जो पॉसिबिलिटीज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ सिर्फ वर्ल्ड पे, यूरोप पे नहीं बल्कि वर्ल्ड पे भी पड़ा था। और ये जो एक सडनली अचानक से चेंज होने वाला रेवोल्यूशन था। और उसी रेवोल्यूशंस के दौरान बताए थे ग्रुप्स किस्म के कुछ थे, पॉलिटिकल लीडर्स कुछ थे, कुछ फिलोसफर्स थिंकर्स से, तो कुछ सोचते थे कि ये जो चेंज आसानी से जो मतलब कि चेंज हो रहा है सोसाइटी में वो सडनली हो रहा है। कुछ सोचते हैं कि धीरे धीरे हो। तो उसी की बात हम लोग करेंगे कि जो सभी लोग चाहते थे, जो एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, तो कुछ लोग तो चाहते थे कि जो यूरोप में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, बट कुछ लोग चाहते थे कि जो चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे हो। कुछ लोग चाहते थे कि चेंज हो ही नहीं, स्टार्टिंग में चाहते थे कि चेंज हो ही नहीं। इसके आधार पे जो सोसाइटी था, ऑलरेडी डिस्कस किए कि सोसाइटी जो बटा हुआ था वो बटा हुआ था स्टेट्स में। हाँ, सोसाइटी किस में था, स्टेट्स और ऑर्डर्स में बटा हुआ था। लेकिन अब जो थिंकिंग के आधार पे इसको जो थिंकर्स थे, थिंक करने वाले थे, उसके आधार पर यहाँ किसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं लिबरल्स, और एक हुआ रेडिकल्स, और एक हुआ कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो ये 3 पार्ट से 3 तरीके सोचने वाले लोग थे। लिबरल्स जो लिबर्टी वर्ड से आया है, किससे आया है, लिबर्टी। जो लिबरल्स है वो किस वर्ड से आया है, लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो लिबर्टी का मतलब होता है, मतलब कि लिबर्टी वर्ड से आया है। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो लिबरल्स जो है लिबर्टी वर्ड से आया है। लिबरल्स क्या चाहते थे, जो लिबरल्स आया है वो लिबर्टी वर्ड से आया है, मतलब इसका मतलब होता है आज़ादी, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। ओके, तो ये लोग चाहते थे कि चेंज जो है समाज में किसके अनुसार से, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि सभी लोग नहीं चाहते थे कि जो हमारा सोसाइटी है वो क्या हो सके, मतलब कि नहीं चाहते थे। जैसे लिबरल्स हो गया, चाहते थे चेंज, रेडिकल्स हो गया, चाहते थे चेंज। लेकिन कंजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव्स स्टार्टिंग में चेंजिंग है वो नहीं चाहते थे। तो लिबरल्स किस फील्ड में थे, तो लिबरल्स थे इन फेवर ऑफ चेंज इन सोसाइटी, इन फेवर ऑफ चेंज इन सोसाइटी। जो लिबरल्स थे, लिबरल्स चाहते थे जो हमारा समाज है वो क्या हो, समाज में
चेंज हो, सोसाइटी में चेंज हो। किसके अनुसार से? लिबरल्स के अनुसार से। तो लिबरल्स क्या? लिबरल्स की बात करते हैं तो जो लिबरल्स थे, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर इन फेवर ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। ओके, कि लिबरल्स कौन थे? तो लिबरल्स वो लोग थे जो किसके फेवर में थे? जो सोसाइटी के चेंज के फेवर में थे। ओके, यानी कि जो चाहते थे कि जो रिलीजियस टॉलरेंस के आधार पर जो कंट्री है, जो नेशन है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये लोग कौन, जो मतलब कि ये जो नेशंस थे, जो लिबरल्स चाहते थे जो नेशन है किसके आधार पर होना चाहिए? तो रिलीजियस टॉलरेंस के आधार पे होना चाहिए। रिलीजियस टॉलरेंस इसके अनुसार से चाहते थे कि बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। अब भैया क्या हुआ? रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब हो गया कि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना। लिबरल्स चाहते थे कि हमारे समाज में, सोसाइटी में चेंज हो और सभी धर्मों को क्या करे? इक्वली ट्रीट किया जाए। किसके अनुसार से? लिबरल के अनुसार से। इस चेंज के फेवर में भी थे और जो आज़ादी की बात करते हैं तो सभी धर्म की आज़ादी की बात कर रहे थे सभी को। और क्या चाहते थे कि ये लोग जो पावर था, जो मोनार्की का अनलिमिटेड पावर था, उसके अगेंस्ट थे। लिबरल्स जो थे, जो मोनार्की का पावर था, अनलिमिटेड पावर था, उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, और क्या चाहते थे ये लोग? पावर जो मोनार्की था अगेंस्ट थे, मोनार्की की पावर, मोनार्की पावर के अगेंस्ट थे। और ये लोग क्या चाहते थे? मोनार्की पावर के अगेंस्ट थे और ये लोग चाहते थे कि जो समाज हो किस बेसिस पर हो? तो रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना, तो लिबरल्स चाहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो इलेक्टेड हो। कैसा हो? इलेक्टेड हो, यानी कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जो रीजन्स था उस रीजन से जो जीत करके जा रहे थे, जो रिप्रेजेंट्स हो रहे थे, तो उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे थे लिबरल्स। और वो लोग चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। और ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलेगा किसके आधार पर चलेगा? तो जो रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके आधार पे चलेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं इसके आधार पे चलेगा। ओके, और क्या चाहते थे कि जो जुडिशरी होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट और ट्रेंड जुडिशरी होना चाहिए। लिबरल्स वांटेड इंडिपेंडेंट। और कहने का मतलब हो गया किसी पर आधारित नहीं हो, और ट्रेंड जुडिशरी की बात करते थे। कौन लोग? लिबरल्स लोग। जुडिशरी कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट और ट्रेंड होना चाहिए। ओके, और ये लोग क्या थे? ये डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स, मतलब कि डेमोक्रेट्स नहीं थे, यानी कि ये लोग डेमोक्रेसी नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करते थे। ये कहता है कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्टर नहीं थे। मतलब कि क्लियर हो गया कि कहता है कि दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो सपोर्ट्स एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं जिसकी एज 18 साल हो गई है और 18 साल के बाद जो वोटिंग का अधिकार है उस पर बिलीव नहीं करते थे। इसके साथ ही साथ जो वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट थे ये सब पर बिलीव नहीं करते थे। लिबरल्स का मानना था कि वो लोग वोटिंग नहीं कर सकते, यानी कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्ट नहीं करते थे, और इसलिए वो लोग चाहते थे कि क्या हो कि ये लोग डेमोक्रेट, इसलिए डेमोक्रेट्स नहीं थे। उसके बाद बात करते हैं लोग लिबरल्स की, के बाद रेडिकल का। रेडिकल्स कौन थे? द रेडिकल्स जो क्या थे कि ये सब वो पर्सन्स थे जो कंप्लीट चेंज के फेवर में थे। इसमें क्या बताए थे कि इन फेवर ऑफ चेंज इन सोसाइटी, इन फेवर ऑफ चेंज इन सोसाइटी, लेकिन ये भी फेवर में थे कि चेंज हो। इसमें क्या था? ये वोटिंग के खिलाफ थे, लेकिन ये वोटिंग के सपोर्ट में थे। एडल्ट फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट थे, एडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्ट में थे। ये लोग चेंज चाहते थे, ये सब क्या थे? सोसाइटी चेंज के फेवर में थे, लेकिन कैसे था समझ आ गया। रेडिकल्स जो थे, रेडिकल्स भी चेंज चाहते थे, रेडिकल्स भी चेंज चाहते थे, बट कैसे चेंज चाहते थे? वो चाहते थे चेंज किसके द्वारा? तो वो पार्लियामेंट के द्वारा चाहते थे, यानी पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म के द्वारा चेंज चाहते थे। जो रेडिकल्स वो लोग ग्रुप के थे कि जो रिफॉर्म था
उसके अनुसार से चेंज चाहते थे। सोसाइटी में चेंज चाहते थे बट किसके द्वारा, तो वह पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के द्वारा चेंज चाहते थे। ओके, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गया या तो फिर सोशल रिफॉर्म हो गया, इसके द्वारा ये लोग चेंज चाहते थे। कौन लोग? रेडिकल्स। और रेडिकल्स क्या चाहते थे कि रेडिकल्स चाहते थे कि वो स्टेट्स में जो पावर होना चाहिए, पावर में जो शेयर होना चाहिए, वो इसकी शेयर होनी चाहिए जिसका पॉपुलेशन मेजोरिटी में हो, किसका पॉपुलेशन मेजोरिटी में हो। ओके, यानी कि मेजोरिटी है मतलब क्या, वोटिंग के, वो लोग एडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्टर थे। क्लियर है? और वो लोग क्या चाहते थे, जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स क्या चाहते थे कि रेडिकल्स चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस है लैंड ओनर और जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। ये किसके अगेंस्ट थे? अगेंस्ट लैंड ओनर एंड फैक्ट्री ओनर। जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, जिसको प्रिविलेजेस मिलता था, उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, ये लोग डिसलाइक नहीं करते थे एग्जिस्टेंस जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, कि डिडंट वांट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। अब कहता है कि जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टीज है मतलब कि उसके सब अगेंस्ट नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में ही सब चला जाए। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि वो डिसलाइक करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी की, लेकिन ये जरूर चाहते थे, ये जरूर बात सही है कि वो लोग अगेंस्ट थे, जो रेडिकल्स थे किसके अगेंस्ट थे, तो कहता है कि कुछ लोगों के पास जो प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है तो ये पूरा प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास में होना चाहिए, ये बात के क्या थे, वो लोग खिलाफ थे। रेडिकल्स इस बात के लिए वो क्या थे, वो खिलाफ थे। उसके बाद कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव तो ये चाहता ही नहीं है कि नो चेंज, इसका अनुसार क्या होना चाहिए कि समाज में चेंज नहीं हो। तो कंजर्वेटिव थे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव्स वो लोग सोसाइटी में कोई चेंज चाहता ही नहीं था, सोसाइटी में कोई चेंज नहीं चाहता था। यानी कि जो सडन, फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो स्टार्टिंग में चेंज चाहता ही नहीं था, जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन बाद में फिर सपोर्ट करना शुरू किया कि नहीं सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। बट जो सडन चेंज हो रहा था, सडनली जो अचानक सब कुछ बदल देंगे एक ही बार में, इसके पसंद नहीं थे। ये लोग चाहते थे कि चेंज हो सोसाइटी में, बट सडनली नहीं, धीरे धीरे चेंज हो, धीरे धीरे चेंज हो, स्लो प्रोसेस में चेंज हो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव। ओके, तो सिंपली बात आ जाती है कि लोग चेंज नहीं चाहते थे और ये लोग चेंज चाहते थे, यानी कि अगेंस्ट थे। किसके अगेंस्ट थे? अगेंस्ट थे रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तो लिबरल्स और रेडिकल्स के अगेंस्ट थे, बट बाद में फिर ये इस बात से सहमत हो गए कि नहीं चेंज होना चाहिए सोसाइटी में, बट सडनली नहीं, अचानक से नहीं, चेंज होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में चेंज होना चाहिए। ओके, तो ये कंजर्वेटिव्स तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज। इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो है इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। तो ये लोग क्या थे कि इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज की बात करते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि वास्तविक में देखा जाए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इस टाइम एक कंप्लीट चेंज, इनफैक्ट इट वाज टाइम ऑफ कंप्लीट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ये वही समय था, वास्तव में यही वो समय था जब कंप्लीट रूप से सोसाइटी में चेंज आना शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान। अब सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ क्या हुआ कि यूरोपियन समाज में, यूरोपियन सोसाइटी में कुछ इविल्स आए, बुराइयां आए, और इसके आधार पे यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आधार पे कि जो यूरोप था ये दो पार्ट में बट गया, ये दो ग्रुप में यानी कि दो क्लास में बट गया। एक तो हो गया कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब होगा जिसके पास पूंजी था, जिसके पास पैसे था, और एक हो गया वर्कर क्लास। तो कैपिटलिस्ट क्लास जो है, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास में यूरोप दो पार्ट में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बट गया। ओके, और सोसाइटी क्या था कि जो मेन वुमेन चिल्ड्रेन ये सबको कम मजदूरी पे इंडस्ट्री में झोंक दिया गया, यानी कि इंडस्ट्रीज में जबरदस्ती इसको पुशअप कर दिया गया, काम पर लगा दिया गया। उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुए। तो जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुए तो नंबर ऑफ वर्कर्स की जो है डिमांड बढ़ गई। इसके कारण कम मजदूरी पे बहुत सारे मजदूरों को, बच्चे को, औरतें को जो है वुमेन चिल्ड्रेन, कम मजदूरी पर उसको काम पे लगा दिया गया। और 14 से 16 घंटे तक क्या होता था, 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था, यानी कि धुंधला और अंधेरी कंपनियों में, जैसा कि अब क्या है, अंधेरी जो फैक्ट्री से अंधेरा है, धुंधला दिख रहा है, गंदे, वैसे स्थिति में इसको 14 से 16 घंटा तक काम करना पड़ता था। अब फिर भी मजदूरी क्या होती थी, इसको बहुत ही कम मिलती थी। लेकिन जो रेडिकल्स, ऑलरेडी अभी बात करें कि जो रेडिकल्स थे वो कुछ ही हाथों में पूरी पूंजी हो, पूरी कैपिटल हो, पूरी प्रॉपर्टी जो, इसके अगेंस्ट थे रेडिकल्स। तो इसके आधार पर कि जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे तो मोस्टली जो फैक्ट्री ऑनर थे वो रेडिकल्स लिबरल्स थे। तो इन्होंने एक एफर्ट लगाया कि नहीं, कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का मेन बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, वर्कर्स को मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो वो लोग चाहते थे जो फैक्ट्रीज ऑनर्स अनुभव करना शुरू किए, जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स फैक्ट्री ऑनर्स थे वो ये अनुभव करना शुरू किए कि जो एफर्ट है उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसको बढ़ावा देना चाहिए, जो साहस हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसको इंकरेज करना चाहिए, जिससे जो वर्कर्स क्लास उसको क्या हो सके, बेनिफिट्स मिल सके। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सोशलिज्म इन यूरोप, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।